श्वेता, जहां पर आप हैं रामपुर में, वहां पर भी सुबह हम थोड़ा स्लो देख रहे थे, क्या अभी भी वही हिसाब आप वहां पर देख रही हैं या नहीं? अब थोड़ा सा वहां पर कतार बढ़ी है क्योंकि शाम का वक्त हो गया, धूप थोड़ी सी कम हुई होगी, गर्मी थोड़ी सी कम हुई होगी? हिमानी, यहाँ पे सुबह से लेकर अभी तक नवाबी अंदाजी देखने को मिलता रहा, क्योंकि यहाँ पर जो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि लंबी लंबी कतारें होंगी, लोगों की मौजूदगी होगी, लंबी कतारें तो नहीं थी, लेकिन 2-2 4-4 करके लोग अपने घर से निकल रहे थे। लेकिन वो जो बात है एक मतदान को लेकर के उत्साह और हम अपनी बारी में सबसे पहले जाकर के मतदान कर दें, वो यहाँ पर थोड़ा कम नजर आ रहा था। और उसके पीछे की वजह यहाँ पर लोगों का कहना था कि प्रचार में उस तरीके की तेजी देखने को नहीं मिली। अखिलेश यादव यहाँ पर आए नहीं, तो उनका जो वोटर है वो कह रहा है कि भाई जब वो आई नहीं तो क्या उनको हमारी वोट की क्या जरूरत है या नहीं है। तमाम एक तरह से कहीं बदलती बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यही देखना होगा कि जो स्लो पैटर्न है ये वाकई स्लो रहा या लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो स्लो हो गई हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो रामपुर में आज देखने को मिली। इस उदासीनता का आखिर क्या वजह है, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। फटाफट से अनामिका पांडे का भी मैं यहाँ पर रुक कर लेती हूँ। अनामिका पांडे, वहां पर अभी क्या आप देख रही हैं? क्या अभी भी लोग लाइनों में, कतारों में खड़े हुए हैं? क्योंकि आखिरी घंटा तस्वीर बदल सकता है। हिमानी, मैं जिस पोलिंग बूथ के पास हूँ, दरअसल इसके आसपास में करीब 1 किलोमीटर के एरिया में ही 4 से 5 पोलिंग बूथ हैं, तो इसलिए भीड़ यहाँ पर बट गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगी कि GGIC जिस कॉलेज पे इस वक्त हूँ मैं, यहाँ पर भीड़ कम नहीं हुई है एक बार भी। लगातार लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं और आराम से जा रहे हैं। किसी को बहुत ज्यादा लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा अपनी बारी का। लोग वोट करके यहाँ से चले गए। कुछ लोग वोट करने के लिए यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, मैं एक बार बात भी करती हूँ जल्दी से उनसे, उसके बाद ये बताऊंगी कि और क्या लोग यहाँ पर कह रहे हैं। मैम, वोट कर दिया आपने? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शशि मैनी। क्या सोचकर वोट किया था? क्या मुद्दे रहे? मुद्दे तो सब सही थे और मोदी जी कर बहुत रहे हैं, इसलिए उनके मुद्दे मुझे लगता है कि जो कमी है वो पूरी हो ही जाएगी। इस बार अगर वो जीत गए, जो जितनी कमी है सब पूरी हो जाएंगी। आपको लगता है कोई कमी रह गई? नहीं, फिलहाल तो बड़े सपने पूरे हुए हैं, छोटे सपने पूरे होना बाकी हैं। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि अभी ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। हाँ, फिल्म बाकी अभी है, अभी और बहुत कुछ करेंगे। मोदी जी आ जाएंगे। क्या उम्मीद रखते हैं और मोदी जी से आप लोग अगर आते हैं तो? मोदी जी अब की आएंगे तो कुछ अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा ही करेंगे। बहुत अच्छा करेंगे। क्या कौन सी सरकार आने वाली है, क्या सोचकर वोट करने आया आप? मोदी सरकार आने वाली है जी, और मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है जी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए मोदी जी ने कुछ किया नहीं है। ठीक है अनामिका, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है, क्योंकि जहां जहां पर वोटिंग ओवर हो चुकी है, फटाफट से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। उत्तराखंड में 5 सीटों पर वोटिंग थी, ये वोटिंग खत्म हो चुकी है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा के लिए यहाँ पर वोटिंग हो रही थी, वो खत्म हो चुकी है। 32 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर ये वोटिंग यहाँ हुई है। त्रिपुरा की बात करें तो वहां जो लोकसभा सीट है उस पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन त्रिपुरा से जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर आ रहा है वो काफी अच्छा है, उत्साह वहां पर दिखाई दिया। साथ ही साथ अगर हम बंगाल की बात करें तो वहां भी उत्साह दिखाई दिया। खैर, लेकिन नागालैंड और मेघालय की बात करें तो वहां भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। मणिपुर में लोकसभा के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट की बात करें तो कुछ पोलिंग बूथ पर वहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो ये हम यहां पर बता रहे थे हाल। एक बार फटाफट से मैं रुक करती हूं, मीनाक्षी रजत भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी रजत, वोटिंग ओवर हो चुकी है, लेकिन परसेंटेज जो अभी निकल कर आ रहा है वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि उत्साह पैदा कर दे। बिल्कुल, हमारी जो परसेंटेज आप लगातार बता रही हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा करने वाला नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर उत्साहित थे। यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर मतदान केंद्र है और अभी गेट बंद कर दिए गए हैं। जो लोग अंदर रह गए हैं बस वही मतदान कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत छोटे छोटे से रिएक्शन आपसे चाहूंगी ताकि बाकी सबसे भी मैं बात कर सकूँ। क्या मुद्दे रहे आपके चुनाव में? मुद्दे यहाँ देखो, एक तो रोजगार का है, दूसरा महंगाई का, लोग परेशान हैं, घर नहीं चल पा रहा है, और एक सामाजिक सुरक्षा का। किसकी हवा रही इस बार यहाँ पर चुनावों में? यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर यहाँ पर कहें तो कांग्रेस और जो है बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन गांव से जो समाचार आ रहा है उसमें कांग्रेस आगे है। ठीक है, देखिए ये कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। महिला मतदाता क्योंकि सबसे ज्यादा ये तय करती है कि आखिरकार इसकी सरकार कौन बना रहा है, किसकी सरकार बनेगी इस बार, किसकी हवा लग रही है आपको पौड़ी गढ़वाल में? हमको अनिल बरौनी की भाजपा सरकार की। हाँ जी, देखिए खुल के बता रही है। आप बताइए क्या मुद्दे रहे? ठीक है, इस बार महिलाओं को बहुत उत्साह रहा और महिलाओं के लिए मोदी जी ने जो काम किया है इस वजह से यहाँ पे महिलाओं का बीजेपी की तरह रुझान है और 5 कमल
खिल रहे हैं इस बार। अच्छा, ये आप ये बताइए क्या मुद्दा रहा जब आप वोट डालने के लिए गई, क्या क्या याद था आपको कि अभी ये भी चाहिए, ये भी कम रह गया? नहीं, मोदी जी ने हमें सब कुछ दिया है और खासकर लेडीजों के लिए बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, इसलिए हम सब बहनें मिलके उनको इस समय मोदी जी की, ऐसा लग रहा है जैसे मोदी ही मुद्दा है जिस तरह से बात आप कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं मीनाक्षी लौटूंगी, लेकिन जरा छिंदवाड़ा सीट पर हमारे सहयोगी सत्य विजय, देखिए सत्य विजय, एकमात्र एक यही सीट थी जो कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि देखिए जब सारे जो कमलनाथ के करीबी थे वो चले जाते हैं बीजेपी में, बाला बदल लेते हैं, तो फिर अब यहाँ पर समीकरण भी कुछ बदलते हुए नजर आए। जब आपने लोगों से बात की, उनको टटोला उनके मन को। ये देखिए हिमानी, जिस तरह से आपने कहा कि 24 का चैंपियन कौन, तो 24 का चैंपियन कौन होगा और छिंदवाड़ा का चैंपियन कौन होगा, इसका फैसला ये लाइन में लगी ये जनता ही करेगी, ये वोटर ही करेंगे। और हम यहाँ पर सुबह से हैं, लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, लोगों का मन टटोल रहा है, तो मोदी लहर भी एक बड़ा फैक्टर है, इसीलिए यहाँ पर इस बार कांटे की टक्कर है। लेकिन लोग क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं उन्हीं से हम बात कर लेते हैं, खासकर महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग क्या सोचकर, इस बार दिमाग में क्या है, क्या सोचकर वोट डालने आ रहे हैं? जी, ये अधिकार है हमारा वोट डालने का, इसलिए डालने आ रहे हैं। अधिकार है हमारा ये, इसलिए वोट डालना चाहिए। एक डेवलपमेंट या क्या अच्छा हुआ देश में, एक अच्छा हो ही रहा है, महिलाओं के लिए अच्छा कर ही रहे हैं। आप बताइए आंटी जी, क्या सोच के आप लोग वोट डालने जा रहे हैं? हमारा भी अधिकार है, अच्छा ही हो रहा है हमारे लिए। अच्छा, और क्या? आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप? हमारा अधिकार है वोट डालने। सभी के लगभग एक जैसे जवाब है, यहाँ पर कुछ हर कोई और लोग हैं, हम बात करते हैं, क्या दिमाग में रखकर आप वोट डालने जा रहे हैं? जो मोदी भाजपा सरकार बहुत जो डेवलपमेंट कर रही है सर इंडिया के लिए, वो कह रहे हैं, वोटर्स ये कह रहे हैं कि देखिए हम स्मार्ट वोटर्स हैं और आप बहुत ज्यादा मन टटोलने की कोशिश ना करिए। 4 जून को जब पिटारा खुलेगा तब उसके बाद ही पता चलेगा कि पिक्चर क्या है। तो पिक्चर बाकी है, अभी पहले चरण का ये मतदान रहा, अभी कुछ पोलिंग बूथ्स पर अभी भी पोलिंग हो रही है। एक बार जरा प्रियंका अभी मेरे साथ जुड़ी हुई है, प्रियंका का मैं रुख करती हूँ। प्रियंका, जो वोटिंग परसेंटेज हालांकि 3 बजे तक का अभी तक आया है, 5 बजे तक का आना बाकी है, लेकिन राजस्थान से भी जो आया वो 40% के करीब आया है, तो ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस उदासीनता के पीछे की कोई वजह देख पा रही हैं? जी हाँ, देखिए अगर हम बात करें 12 लोकसभा सीटों की, तो 3 बजे तक का इस समय आया है कि जब 41.51% वोट हुआ है। और ओवरऑल अगर हम पूरे भारत की बात करें तो जो वोटर्स की संख्या है वो 40% रही, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है। यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करते हैं तो तापमान की जो तपिश है वो हो सकता है लोगों को रोक रही हो। तो ऐसे पोलिंग बूथ पर आप देखिए कितनी सजावट की गई है, मटकों में पानी भर के रखा गया है कि भाई अगर गर्मी लग रही है, घर से निकलने में आपको लग रहा है कि परेशानी हो जाएगी, तो आइए, ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। और इसी बीच आपको बता दें जुबानी प्रहार भी लगातार हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं ये एनडीए 400 पार नहीं होगा, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के नेताओं को ये चिंता नहीं है कि इनका खाता कभी खुलता नहीं है, ये सीट कभी अपनी बचा नहीं पाते हैं, और ये सोच रहे हैं कि 400 पार नहीं होगा तो 380 तो चलो मिल ही जाएंगी। क्योंकि 2014 और 2019 की बात करें तो हर बार बीजेपी का एक क्लीन स्वीप रहा है और 25 सीटों पर फतेह हासिल की है, अपने रिवाज को बरकरार रखा है, अपनी जीत के किले को बनाकर रखा है। तो मौसमी पारा भी और साथ ही साथ सियासी पारा भी जो है वो हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मौसमी पारा की वजह से दरअसल जो लोग हैं वो बीच में दिन में दोपहर में अपने घरों से नहीं निकले, लेकिन अब ये आखिरी घंटा जो है इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि उसमें फटाफट से निकलेंगे। बहुत